करण तैरने का बहुत शौकीन था। वह एक दिन समुद्र में तैर रहा था कि अचानक उसकी 3 करोड़ की घड़ी हाथ से छूटकर गहरे पानी में चली गई। घड़ी बेहद महंगी थी, इसलिए करण तुरंत घर से डाइविंग सूट और उपकरण पहनकर दोबारा समुद्र में उतर गया। लेकिन आधा घंटा खोजने के बाद भी घड़ी तो नहीं मिली, पर उसे रेत में कुछ कड़ा सा पत्थर महसूस हुआ। उसने उसे उठाकर देखा। वह एक पुराना नक्काशीदार समुद्री बत्तख पत्थर था। करण, ऐसे पत्थर के आसपास अक्सर कोई पुरानी डूबी हुई जहाज होती है। कई सालों से खजाने खोजते खोजते करण जान चुका था कि यह पत्थर आमतौर पर खजाने वाली प्राचीन जहाजों के पास मिलता है। वह झटपट पानी से बाहर आया और यह खोज अपनी गर्लफ्रेंड नेहा और दोस्तों रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड रीना को बताई। सभी का उत्साह चरम पर था। करण ने सुझाव दिया कि सब लोग नीचे चलकर और खोजें, शायद उन्हें खजाने के और निशान मिल जाएं। सभी सहमत हुए और चारों फिर से समुद्र में उतर गए। करण पत्थर वाले क्षेत्र के पास टटोल रहा था कि उसे एक सख्त धातु जैसी चीज हाथ लगी। उसने रेत हटाई और सामने आई एक रत्नों से जड़ी हुई पुरानी सोने की तलवार। इससे पक्का हो गया कि यहाँ जरूर प्राचीन जहाज डूबी होगी। सबके अंदर खोज का जोश दोगुना हो गया। उन्होंने आसपास खोजकर कुछ जंग खाए धातु के टुकड़े, पुरानी मिट्टी की हांडियां और टूटे अवशेष पाए। करण ने उसी शाम अपने साथी राघव से संपर्क किया। राघव पेशेवर खोज दल का मुखिया था। अगले दिन सभी ने मिलकर प्रोफेशनल उपकरण तैयार कर लिए। सभी फिर समुद्र में उतरे। उन्होंने रस्सियों से क्षेत्र को चिह्नित किया और मेटल डिटेक्टर से खोज शुरू की। कुछ मिनटों में डिटेक्टर तेज आवाज करने लगा। करण ने रॉकी को कहा, ब्लोअर चालू करो। तेज हवा से रेत हटते ही एक बहुत मोटी लोहे की चेन दिखाई दी। चेन को नीचे तक फॉलो किया और सामने आई एक प्राचीन इटालियन तोप। करण, ये वही तोप है जिसने इंग्लिश कमांडर को उड़ाया था। उन्होंने मजबूत रस्सियां बांधी और 2 बड़े एयरबैग में ऑक्सीजन भरकर तोप को उठाने लगे। लेकिन तभी समुद्र की सतह से अचानक सायरन की आवाज आई। ऊपर देखना पर पता चला समुद्री गश्ती दल पहुंच चुका था। रीना नाव पर खड़े होकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी ताकि नीचे वाले कुछ समय कमा लें। करण जानता था बिना प्रमाण के समुद्र में मिली हर वस्तु गैर कानूनी कब्जा मानी जाती है और उन्हें अभी तक डूबी जहाज का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हुआ था। इसके ऊपर सबका ऑक्सीजन खत्म होने लगा था। करण ने निर्णय लिया कि तोप को वापस नीचे भेज देते हैं और गश्ती नाव के जाते ही निकालेंगे। लेकिन रॉकी घबरा गया। ऑक्सीजन छोड़ते समय उसने एक बैग का सारा ऑक्सीजन खाली कर दिया। तोप तेजी से नीचे गिरने लगी और रॉकी का हाथ रस्सी में फंस गया। वह तोप के साथ नीचे खींचने लगा। नेहा और करण उसे पकड़ने दौड़े, पर तोप बहुत भारी थी। नीचे पहुंचते पहुंचते रॉकी का हाथ तोप के नीचे दब गया। उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। नेहा ने अपना ऑक्सीजन रॉकी को दे दिया और दोनों बारी बारी सांस लेने लगे। करण के पास बहुत कम ऑक्सीजन बची थी। उसने वह बची हुई थोड़ी सी ऑक्सीजन दूसरे एयर बैग में भर दी और पूरी ताकत लगाकर तोप का एक हिस्सा उठाया। नेहा ने रॉकी को खींचकर बचा लिया। तीनों किसी तरह ऊपर पहुंचे और नाव पर आ गए। अफसर दीपक, जो नेहा का पुराना सहपाठी था, उन्हें जाने देकर निकल गया। अगले दिन चारों फिर लौटे। करण दूर चमकती हुई चीज देखकर उधर तैरा। करीब गया तो देखा जंग लगी धातु और पंख जैसी संरचनाएं। वह दंग रह गया। समुद्र में एक विशाल विमान का मलबा पड़ा था। करण ऊपर आकर सबको ले आया। विमान की खिड़कियां टूटी थीं, दरवाजा टेढ़ा लटका था। अंदर घुसने पर सैकड़ों सील बंद पैकेट पड़े थे जिन्हें जलरोधी कपड़े में लपेटा गया था। रॉकी ने एक पैकेट काटा। एकदम से सफेद पाउडर फैल गया। गारंटी से वही नशीला पाउडर ड्रग्स था। रीना और रॉकी ने लालच में कहा, थोड़ा बेच दें तो भारी मुनाफा होगा। करण ने तुरंत सब पाउडर समुद्र में फेंक दिया और सख्त चेतावनी दी। लेकिन रात में दोनों चोरी छिपे फिर से वहां गए और कई पैकेट उठा लाए। अगले दिन उन्होंने स्थानीय ड्रग माफिया से संपर्क किया, पर यह वही ड्रग था जो माफिया का पहले चोरी हुआ माल था। माफिया ने दोनों को पकड़ लिया और करण को फोन किया। 12 घंटे में 800 किलो पाउडर वापस ला, नहीं तो दोनों को मार देंगे। करण मजबूर होकर माफिया की लग्जरी याच पर पहुंचा। बॉस ने उसे $3 लाख दिए ताकि वह सही उपकरण खरीदकर पाउडर निकाल सके। करण ने सारा सच नेहा को बताया। नेहा ने विरोध किया, गलत काम मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन करण को रॉकी और रीना को बचाना था। करण ने बड़ी डिगिंग बोट किराए पर ली। हाई पावर वाटर जेट से समुद्र की मिट्टी हटाई। कुछ देर बाद एक विशाल लकड़ी की प्राचीन जहाज बाहर आई। उसके बदन पर पुराने अक्षर लिखे थे। यह थी वेस्ट विंड, समुद्री डाकू कप्तान फाकू की जहाज, जो खजाने से भरी हुई डूब गई थी। सब दंग रह गए, लेकिन उन्हें पहले पाउडर निकालना था। विमान की ओर जाते समय एक विशाल टाइगर शार्क ने रीना की टांग पर हमला कर दिया। उसे बचा लिया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी। अस्पताल ले जाने पर रीना की मौत हो गई। रॉकी सदमे में था और करण बेहद टूट चुका था। अस्पताल से लौटते समय काला एसयूवी उनकी कार के साथ आने लगी। वे माफिया के गुर्गे थे। करण तेजी से भागा, लेकिन पीछा करते करते गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। करण ने नेहा और रॉकी को भेज दिया और खुद माफिया को रोकने के लिए रुक गया। उसने अपनी मिली हुई सोने की तलवार और कुछ पुराने समुद्री अवशेष देकर समय मांगा, लेकिन माफिया ने उसे पकड़ लिया। माफिया के अड्डे में घुसते ही करण को कुछ अजीब लगा। अचानक गोलियां चलने लगीं और माफिया का सेकंड इन कमांड गिर गया। करण मुख्य कमरे तक पहुंचा। माफिया बॉस पहले से मरा पड़ा था और बाहर आया राघव, करण का साथी। असल में राघव ही ड्रग तस्करी का असली सरगना था और अब सारे माल पर कब्जा करना चाहता था।
करण जानता था कि वह अकेला राघव से नहीं लड़ सकता। वह समुद्र की ओर भागा और पानी में कूद गया। राघव ने आदेश दिया, उसे जिंदा पकड़ना है। वही पाउडर का लोकेशन जानता है। नेहा करण को खोजते खोजते अपने सहपाठी अधिकारी दीपक के पास पहुंची और सब बता दिया, पर दीपक खुद राघव के पैसे खा चुका था। उसने नेहा को पकड़कर राघव के सामने पेश कर दिया। राघव ने नेहा को बांधकर करण को फोन किया, अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो पाउडर दे दे। करण मजबूरी में मान गया, पर जानता था कि राघव सबको मार देगा। करण और रॉकी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने कुछ पैकेट ऊपर तैराते हुए पानी को सफेद कर दिया ताकि राघव को लगे कि करण पाउडर बर्बाद कर रहा है। करण समुद्र में कूद गया और मलबे में छुप गया। राघव और उसके लोग भी पानी में उतर गए। मलबे में घुसते ही रॉकी ने छिपकर गुर्गे पर हमला किया और करण ने उसे स्ट्रैप से बेहोश कर दिया।